एक चमचमाता रंगीन जंगल था, रंगलोक। यह जंगल किसी साधारण जंगल जैसा नहीं था। पूरा जंगल कार्टून जैसा दिखता था। पेड़ हंसते थे, झरने गाना गाते थे और बादल नीचे आकर बच्चों संग खेलते थे। इस जंगल का एक छोटा, प्यारा और बहुत जिज्ञासु बाघ था, टिंकू टाइगर। टिंकू की उम्र सिर्फ 6 साल थी, लेकिन रोमांच उसका सबसे बड़ा शौक था। अध्याय 1, रहस्यमय रोशनी। एक दिन टिंकू अपने दोस्तों मोंटी बंदर, मिन्नी तोता और टोटो कछुआ के साथ झरने के पास खेल रहा था। तभी जंगल में एक ऊंची चमकदार रोशनी गिरी। मिन्नी तोता बोली, यह तो किसी जादू जैसा लग रहा है। चमकदार रोशनी मिटने पर जमीन पर एक चमकीला सुनहरा डिब्बा पड़ा था। टिंकू ने धीरे धीरे उसे उठाया। डिब्बे पर लिखा था, जो 7 चाबियां ढूंढ लेगा वही रंगलोक को बचाएगा। सब चौंक गए। क्या रंगलोक किसी खतरे में था? अध्याय 2, पहला इशारा। डिब्बा खोलने पर एक छोटा सा नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, पहली चाबी मिलेगी हंसते पहाड़ पर, लेकिन रास्ता वही देख पाएगा जो दिल से हंसे। मोंटी बंदर ने तुरंत मजेदार चेहरे बनाकर सबको हंसा दिया। जैसे ही वे हंसे, उनके सामने एक इंद्रधनुषी रास्ता दिखाई दिया। यात्रा शुरू हुई। उन्होंने बैग में खाना रखा और निकल पड़े। अध्याय 3, हंसते पहाड़ की परीक्षा। हंसते पहाड़ पर पहुंचने पर पहाड़ ने खुद से ही पूछना शुरू कर दिया, पहेली का जवाब दो, तभी ऊपर जाना, वरना नीचे फिसल जाना। पहाड़ की गूंजती आवाज ने सबको डराया। पहाड़ी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दौड़ती है पर कभी थकती नहीं? टिंकू ने सोचा। मोंटी ने सिर खुजाया। अचानक तोतो बोला, समय। पहाड़ खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, सही, जाओ ऊपर। ऊपर एक चमकती हुई नीली चाबी मिली, पहली चाबी। अध्याय 4, दूसरी चाबी और बोलने वाला नदी ड्रैगन। नक्शे में अगला निशान सुंघाल झील के पास था। जब वे वहां पहुंचे तो झील से एक प्यारा मोटू सा कार्टून नदी ड्रैगन बाहर आया। मैं तुम्हें दूसरी चाबी दूंगा, उसने कहा, पर पहले मेरा खेल जीतो। खेल क्या था? पानी के बुलबुलों को फूटने से पहले पकड़ना। मोंटी कूद कूद कर पकड़ता रहा। मिन्नी हवा में उड़कर कोशिश करती रही। टिंकू तेज पंजों से खेलता रहा। आखिरकार तीनों ने मिलकर सभी बुलबुले पकड़ लिए। ड्रैगन बोला, अच्छी टीम वर्क। ये रही लाल चाबी। दूसरी चाबी मिल गई। अध्याय 5, डरावनी परछाइयों की गली। नक्शे में तीसरा स्थान था, परछाई गली, जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता था। गली में अजीब अजीब छायाएं घूम रही थी। टिंकू डरा, पर उसका दिल बहादुर था। अचानक एक बड़ी छाया बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हारी डर की परीक्षा लेने आई हूं। उसने कहा, जिसे अपने डर को दोस्त बनाना आता है वही आगे जा सकता है। टिंकू ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मैं डर को समझता हूं, मैं उससे भागूंगा नहीं। परछाई मुस्कुराई और गायब हो गई। वहां जमीन पर पड़ी थी हरी चाबी, तीसरी चाबी। अध्याय 6, जादुई संगीत वन। चौथी चाबी पाने के लिए वे पहुंचे संगीत वन। यहां पेड़ गाते थे, पक्षी ताल देते थे और रास्ता तभी खुलता था जब कोई सुर में गाता। मिन्नी तोता अपनी प्यारी आवाज में गाने लगी, चू चू टिंकू टिंकू, हम है जंगल के राजा। वन सकारात्मक रूप से चमक उठा और रास्ता खुल गया। पेड़ों ने तालियां बजाईं, पट पट पट। एक पेड़ ने हंसते हुए उन्हें पीली चाबी दे दी। चौथी चाबी मिली। अध्याय 7, झूठों की घाटी। अब 5वीं जगह थी झूठों की घाटी। यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता था। यहां प्रवेश करते ही एक आवाज आई, अगर तुम सच बोलोगे तो चाबी मिलेगी, अगर झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। पहला सवाल, क्या तुम डरते नहीं? टिंकू ने कहा, डरता हूं पर फिर भी आगे बढ़ता हूं। आवाज बोली, सच्चा जवाब